आप बता सकते हैं कि सोना क्या है, सोने से कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं, या लोहा क्या है, लोहे से कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? सर सोने से हाँ माला बनती है और लोहे से हाँ, बर्तन बनते हैं। लोहे से बर्तन बनते हैं। और कौन बताएगा अभी कि कौन कौन से बर्तन बनते हैं लोहे से? सोने से सर कौन कौन से आभूषण बनते हैं? लोहे से कपाट भी बनता है और जहाज भी ठीक है। बनता है, और सोने से कान की बाली और माला और जो बैंगल्स भी होते हैं, पायल भी होते हैं, और जो कमर पे बांधते हैं ना वो भी होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, सोने से और लोहे से क्या क्या बनता है। देखिए, सोना है, इस सोने से आभूषण बनते हैं अलग अलग से, लेकिन वो बहुत कीमती और महंगे होते हैं। उस तरह के आभूषण इस सोने से बनते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सोने से हार बनता है, झुमके बनते हैं, जो बाकी कुछ अंगूठिया या मालाएं जो आभूषण रहते हैं वो बनते हैं। और लोहे से क्या बनता है, देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं आप, लोहे से अलग अलग तरह के हथियार बनते हैं जो कि हम रोज के काम के लिए उसका उपयोग करते हैं। आपने देखा है रेलगाड़ी या रेल की पटरी होती है, वो भी किससे बनती है? लोहे से बनती है। जो हमारे खेती के औजार रहते हैं अलग अलग, वो भी लोहे से बनते हैं। और जो हमारे घर में कुछ वस्तुएं रहती है, जैसे कि आपके घर में कपाट या ये होगा कुर्सी या कुछ अलग के उससे, वो भी लोहे से बनती है। ओके, तो आज के संबंधित एक पाठ देखेंगे। तो हमारा पाठ का नाम है सोना और लोहा। सोना और लोहा। और हमारे पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। चलो, तो हमारे आज के पाठ को शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, पहले हम जो हमारे लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, रामेश्वर दयाल दुबे, उनका जन्म 21 जून 1908 को हो गया है। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो मृत्यु कब हुई, देखिए 24 जनवरी 2011 को उनका मृत्यु हो गया है। उनकी जी रचना है, मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से कार्य उन्होंने बनाए हैं। तो उनकी रचना है, देखिए अभिलाषा, चलो चल चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। इस तरह की उनकी रचनाएं है। तो रामेश्वर दयाल दुबे जी के हैं, वो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। जो रामेश्वर दयाल दुबे है वो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे रचनाएं बनाए, कथा या कविता लिखी है। ठीक है, तो जो हमारा आज का पाठ है सोना और लोहा, तो किससे संबंधित है? तो प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। जो हमारा आज का पाठ है सोना और लोहा, इसमें उन्होंने रूप रंग की अपेक्षा इस सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया है। चलो, तो शुरुआत करते हैं, आगे देखते क्या है। जो पाठ है हमारा सोना और लोहा, तो सोना और लोहा क्या है? वो दो धातुएं है। सोना और लोहा दो धातुएं है। दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। सोने से आभूषण बनते हैं और लोहे से अलग अलग से औजार बनते हैं। सोना सुनहला और चमकदार होता है। जो सोना होता है वो चमकदार होता है, ये सबको प्रिय होता है। परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कई अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए कि मनुष्य का जो विकास है, मतलब मनुष्य ने जिस तरह से अपनी प्रगति की है, उसमें लोहे का उपयोग सबसे ज्यादा है। लोहे का महत्व, योगदान या महत्व सबसे ज्यादा है। तो इससे हम अलग अलग से चीजें आप देख सकते हैं कि बनती है।
और सोना अपनी जगह पे योग्य है। जो सोने से बनता है वो लोहे से नहीं बन सकता, और जो उससे लोहे से बनती है वो सोने से नहीं बनती। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा जो पाठ है तो एक संवाद रूप में है। वह सोना और लोहा एक दूसरे के साथ बोलते हैं। जो सोना और लोहा धातु है वो एक दूसरे के साथ संवाद करें, तो किस तरह का संवाद करें वो हम देखते हैं। देखो ऊपर जो चित्र है उसमें एक एक बाजू में सोना दिखाई दे रहा है और एक बाजू में लोहा का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सोना क्या बोल रहा है देखिए पहले, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुणी ऐसे है। लोहा क्या बोल रहा है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरी गुणी ऐसे है। तो जो सोना है वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना हूँ, मेरी कहानी कुछ अलग है। जिसे देखते हो वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, वो मेरे ही गुण गाते हैं कि सोना तुम कितने अच्छे हो, सोने से तो आपका रंग कितना अच्छा है, इस तरह से मेरे गुण गाते हैं। तो लोहा क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हो, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो कि मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसा है, मतलब क्या है इसका। तो देखो सोना क्या बोल रहा है आगे। सोना बोल रहा है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो सोना क्या बोल रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मेरा एक चमकता पीला रंग देखो कितना सुंदर है, संसार में सबसे सुंदर मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो लोहा क्या बोल रहा है, सोने पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। तो लोहा उस पे उसको बोला कि तुम तिजोरी से बाहर क्यों आए। आप देखते होंगे कि सोना हमेशा तिजोरी में रखता है। हम सोने को अच्छे से तिजोरी के अंदर रखते हैं, इधर उधर नहीं डालते हम, है ना। जिस तरह के लोहे की वस्तु होती है वो इधर उधर कहीं भी डाल देते हैं हम। अगर सोना होता है हम उसे अच्छी जगह या वो अच्छा सेफ रह सकता है उसी जगह रखते हैं हम। देखो आगे तो सोना क्या बोल रहा है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। अच्छा, लो क्या देखो, अच्छा तो राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तभी सोना क्या बोल रहा है कि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। तो लोहे ने इसका मतलब क्या लिया कि सोना राजा बन गया और लोहा नौकर। तो लोहा को गुस्सा आ गया, वो बोला अच्छा ऐसा बोल रहा है कि तू राजा और मैं नौकर हूँ, तो तुझे समझ में तुझे मालूम है क्या, मेरा एक चाटा भी अगर गया तुझ पे तो तेरा रंग बदल जाएगा, तेरा रूप बदल जाएगा, चल अंदर, भीतर भीतर अंदर मीन्स तिजोरी के अंदर जाके बैठ। ऐसा कौन बोला, लोहा बोला। तो सोना बोला भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। देखो अभी हम देखते हैं बाजार में कि सोना का मूल्य किस तरह से बढ़ रहा है अभी भी। तो सोना बोल रहा है कि मेरा 10 ग्राम का जो मूल्य रहता है वो बहुत 25,000 तक रहता है, बहुत बड़ा कम ज्यादा रहता है, और तुम तो 25-20-30 रुपए में तो किलो आते हैं। तुम्हारी और मेरी तुलना हो ही नहीं सकती। और तुम्हें इस कारण तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। तो लोहा बोल रहा है कि नहीं, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। अभी लोहा बोल रहा है कि देख, रुपए से किसी का मूल्य नहीं, हम रुपए से किसी का मूल्य नहीं लगा सकते कि कौन बड़ा है और कौन कम है, कौन छोटा है। हमें देखना चाहिए कि वो कितना उपयोगी है, वो कितना काम में आता है। सोने से तो पेट नहीं भरता, और मैं तो सबको हाथ बटाता हूँ, जो सब लोग काम करते हैं उसमें हाथ बटाता हूँ, ऐसा लोहा बोला। आप ऊपर देख सकते हैं लोहे से कौन कौन से औजार बनते हैं। देखो जो खेती के काम में आते हैं,
तो ऊपर आपने देख सकते चित्र में। हाँ, तो सभी क्या बोल रहे हैं, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। अभी लोहा बोला ना, मुझसे तो पेट भरता है। तो सोना जो है उसने प्रश्न किया कि तुम बोल रहे हो कि तुमसे पेट भर रहा है, किस तरह से, तुमसे लोहे से कैसे पेट भरता है। तो लोहा बोला, मैं अगर न रहूं तो किसी से बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे की ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे को बिना ही हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो लोहा क्या बोल रहा है, देख भाई, अगर मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं बन सकता। देखो, मुझसे फावड़ा बनता है, कुदाल बनती है, खुरपी बनती है। जो खेती के औजार रहते हैं जिससे खेती करते हैं, वो सब औजार मुझसे ही बनते हैं। और मकान बनना हो तो लोहा ही चाहिए। अगर लोहा नहीं होगा तो बड़े बड़े मकान नहीं बन सकते। जो आप देखते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें होती है, तो वो लोहे के कारण बनती है। और युद्ध में भी आप देखते हो कि अलग अलग अस्त्र शस्त्र रहते हैं, वो भी लोहे से बनते हैं। जैसे बंदूकें, रणगाड़े या कुछ अलग शस्त्र रहते हैं, वो सब लोहे के कारण ही बनते हैं। उसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। जो अगर कोई बड़ा काम करना है, घर बनाना या अलग मंदिर या कुछ भी हो, उसमें लोहा काम का है। सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है, लोहे का है। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सब कुछ लोहे से ही बनता है। लोहा क्या बोल रहा है, रोटियां भी रहती है और लोहे के तवे से ही सेकी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अब सब काम लोहे से ही बनता है। तुम्हारा काम तो कुछ नहीं है। अभी लोहा सोना क्या बोल रहा है, देखो, हाँ, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। अभी सोना अपनी महत्वता बता रहा है। तो सोना बोल रहा है कि अंगूठी, माला, बाली रहती है वो लोहे से नहीं बनती। उसके लिए तो सोना ही जरूरी है। अंगूठी, माला रहती है वो सोने से ही बनती है। लोग मेरी तलाश करते हैं उसके लिए कि लोहे से तो कोई अंगूठी, माला नहीं बनाते ना। तो मैं राजा महाराजा जो धनिकों रहते बड़े लोग, उनका मैं प्यारा हूँ, मैं उनके ही पास रहता हूँ। मेरी जगह तो ऊंची जगह है, मैं नीचे नहीं आता। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ ही रहता हूँ। जो बड़े राजा महाराजा रहते उनके साथ ही में मेरा वास्तव्य है। ऐसा सोना बोल रहा है। अभी लोहा देखो फिर से आगे क्या बोल रहा है, तू राजाओं धनियों का प्यारा है। मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। अभी लोहा बोल रहा है कि अगर तुम राजा लोहा बोल रहा है कि तुम अगर राजा और धनियों का प्यारे हो, तो मैं किसान और मजदूरों का प्यारा हो। मैं किसान और मजदूरों का खेती या कुछ काम उनके काम में आता हो। मुझे गरीबों की सेवा करने में सुख मिलता है। अगर ऐसी बात है तो अभी राजाओं के दिन तो निकल गए, अभी तो श्रमिकों के दिन है। जो कष्टकरी है, जो कष्ट करते हैं, अभी उनके दिन है। तो उस पर सोना बोल रहा, मुझसे तो मेहनत नहीं होती। मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। अभी सोना बोल रहा है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, बट मुझसे तो अभी मेहनत नहीं होगी भाई। मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे आराम करना पसंद है, मैं आराम ही करना चाहता हूँ। तो लोहा बोला, आराम हराम है, श्रम ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है कितना काम करता हूँ मैं। कल कारखानाओं में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। देखो अभी लोहा क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण बात बता रहा है वो कि लोहा बोल रहा है कि आराम हराम है, हमें आराम नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा काम है वो व्यवस्थित रूप से
उसी वक्त पूरा करना चाहिए। उसके लिए उसको टालना नहीं और कल करेंगे बाद में करेंगे ऐसा नहीं बोलना। तो जो काम हमने दिया है ना हमें वही हो उसी वक्त पूरा करना है। श्रम ही जीवन की सफलता है। अगर हम श्रम करेंगे तो ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। आप देखते हो कि बड़े बड़े जो कारखाने रहते हैं, फैक्ट्रीज रहते हैं, उसमें लोहा मशीनरी में जो रहता है उसमें उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। तो लोहा वहाँ रात दिन काम करता है। और लोहा आगे बोल रहा है जो काम करे उन्हीं का सम्मान होगा। और जो काम करते हैं अक्सर उनका ही है। जो काम नहीं करते, आराम करते, उनका सम्मान नहीं होता। आराम हराम है, ऐसा लोहा बोल रहा है। तो सुना आगे क्या बोल रहा है। तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। अभी सोना क्या बोल रहा है, सोनू को डर लग रहा है अभी। तो सोना बोला है कि दादा मेरा क्या होगा, मुझे तभी घबराहट लग रही है, घबराहट हो रही है, मुझे अभी डर लग रहा है, तब मैं क्या करूं। तो लोहा बोला तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। देखो आप ऊपर देख सकते हो कि बड़े बड़े जो तिजोरी रहती है वो लोहे से बनती है और लोहे के अंदर सोना रखा जाता है, सोना मौल्यवान वस्तुएं रखी जाती है। तो सोना बोल रहा है कि तो डाल डाल मैं पूछे मत। तो बात बोल रहा है कि ना तुम तो मेरा छोटे भाई हो ना, तुम मेरी बात सुननी होगी। तो लोहा क्या बोल रहा है आगे देखिए कि तुम मेरे छोटे भाई हो ना, तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चलो तुम अंदर चलो, जब तक मैं नहीं बोलता तुम अंदर से बाहर नहीं आओगे। अंदर कहा मीन्स अंदर मतलब तिजोरी के अंदर जाके बैठिए। इस तरह से हमारा जो प्रस्तुत पाठ है वो छोटा सा पाठ था संवाद रूपी, वो यहाँ खत्म हो जाता है। देखिए नीचे जो शब्दार्थ दिए उसके देखते शब्द वाटिका, नए शब्द, स्थान, ठाट बाट, मूल्य, महत्व, मूल्य मतलब महत्व, कीमत, तलाश, खोज, धनिक, धनवान, श्रमिक, मजदूर। मुहावरा देखिए, मुहावरा दिन लद जाना, बीती बात होना। और कहावत आई है हमारे प्रस्तुत पाठ में एक, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। तो बच्चों आप अभी ये सभी के लिए काम है। चलो विरुद्धार्थी शब्द, अभी जो नीचे कोष्टक है उसमें कुछ विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं, हमें जो नीचे के शब्द है उनको देखकर ऊपर के कोष्टक से सही शब्द लेना है और वो पूरा करना है। तो आप मुझे उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो बाहर, तो पहला शब्द है हमारा बाहर, तो अंदर, बहुत बढ़िया। पर यहाँ अंदर शब्द नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अंदर शब्द यहाँ कोष्टक में अंदर शब्द नहीं है, कोष्टक में जो शब्द दिया है उनसे हमें लेना है। भीतर। बाहर,
भीतर। सही, एकदम सही, उत्तम। अभी दूसरा है उपयोगी। अनुपयोगी। बहुत बढ़िया, अनुपयोगी। उसका उच्चार ऐसा करना है, अनुपयोगी। ठीक है। तीसरा देखिए जीवन। मौत। मौत यह शब्द नहीं है, देखिए कोष्टक में देखिए अपमान, दुख, नीची, असफलता, अनुपयोगी, मरण, स्वामी, मरण। अमीर, भीतर। इस शब्द चुने हैं हमें। मरण सही। सफलता। चौथा नंबर का देखिए असफलता। सही, सफलता और सफलता। 5 नंबर का गरीब। अमीर। सही, उत्तम, बहुत बढ़िया। गरीब, अमीर। नौकर। छह नंबर का देखिए नौकर, उसका क्या आएगा? स्वामी। नौकर, स्वामी। अब देखो आगे का। नौस्वामी। हाँ, आगे का देखिए सुख। सुख है, सुख का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? दुख। 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 सही। और ऊंची, ऊंची का नीची। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊंची, नीची। देखिए उसके उत्तर देखिए, बाहर, भीतर, उपयोगी, अनुपयोगी, जीवन, मरण, सफलता, असफलता, गरीब, अमीर, नौकर, स्वामी, सुख, दुख, ऊंची, नीची। एकदम सही उत्तर दिया आपने, धन्यवाद। आगे देखिए, सही या गलत बताओ। युद्ध में लोहे की अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। ये जो वाक्य है ये सही है या गलत है? सही है सर। बहुत बढ़िया। ये ऊपर का जो वाक्य है वो निम्नलिखित वाक्य सही है। युद्ध में लोहे की अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। अभी दूसरा देखिए, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। ये भी सही है सर। ये गलत है। रोटियां सोने के तवे पर सेकी जाती है क्या? नहीं नहीं, सोने की नहीं। लोहे के ना। हाँ। बहुत बढ़िया। रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती है। देखिए 3 नंबर का, श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही है गलत? गलत है बराबर। सर। श्रम में ही जीवन की सफलता है, ये वाक्य सही है। ठीक है। सही है, ये सही है। 4 नंबर का देखो, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा, ये वाक्य गलत है। गलत। ठीक है, गलत। उत्तम। आपने सभी ने अच्छे से उत्तर दिया है, धन्यवाद। आज का हमारा जो पाठ था सोना और लोहा, यही पर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।